हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। गाइस, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर ये तब तक बहुत आसान लगता है जब तक हम यहाँ पे कदम नहीं रखते थे। बाहर बैठ के स्टॉक मार्केट को जब हम देखते हैं हमें बहुत आसान लगता है, स्पेशली जब उन लोगों को देखते हैं जो कि मार्केट में पैसा बना पा रहे हैं, या फिर ऑफिस वगैरह में जनरली ऐसा होता है कि हम अपने कलीग्स को देखते हैं, सबऑर्डिनेट्स को देखते हैं, हमें लगता है यार ये पैसा बना पा रहा है तो मैं क्यों पैसा नहीं बना सकता, मैं तो उससे ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं भी यहां पे जाऊंगा, काम करूंगा, पैसा बना लूंगा, ये तो बहुत ही आसान गेम है। पर जैसे ही यहां पे कदम रखते हैं तब पता चलता है कि यहां पे पैसा बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहां पे पैसा बनता नहीं है, यहां पे अकाउंट खाली हो जाते हैं उन लोगों के जो लोग इसको हल्के में लेते हैं, उन लोगों के जो लोग इसमें जुआ खेलने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के अकाउंट खाली हो जाते हैं जो कि डिसिप्लिन नहीं होते। और नए ट्रेडर के साथ तो अक्सर यही देखने को मिलता है कि उसको नुकसान होता है, कईयों को छोटे नुकसान होते हैं, कईयों को बड़े हो जाते हैं। कुछ लोग छोटे नुकसान करके समझ जाते हैं कि भाई ये गेम उतनी आसान नहीं है, इसको टाइम देना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, उसके बाद पैसा बनेगा। पर कुछ लोग नहीं समझ पाते और लगातार मार्केट में अपना नुकसान कराते ही जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी काफी ट्रेडर्स की गलतफहमी है कि थर्सडे एक्सपायरी को मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत लड्डू गेम है, यहां पे तो छोटा सा पैसा लगाएंगे हमारी कैपिटल डबल ट्रिपल हो जाएगी थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन। पर जनरली मेरे को यही देखने को मिलता है कि मेरे साथ जो स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते हैं वहां पे नुकसान ही नुकसान दिखते हैं। काफी सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे अपने भाई हैं, वो अपने स्क्रीनशॉट्स मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे बताते हैं कि सर मुझे इतने का नुकसान हो गया या फिर मैंने इतना पैसा बना लिया। तो उनमें से कुछ ट्रेड्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं गाइस। और यहां पे देखिए, ये ट्रेड है थर्सडे एक्सपायरी का ही है। यहां पे पुटे खरीदी गई पर दिन के आखिर तक वेट किया गया, भाव जो है जीरो हो गया। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है थर्सडे एक्सपायरी में, आप जिस भी तरफ का ट्रेड ले लो, अगर आपको लगेगा कि भैया एंड ऑफ द डे ऑप्शन जो है जीरो हो जाती है, काफी सारे ट्रेडर्स को ये लगता है कि एंड ऑफ द डे सभी ऑप्शन जो है जीरो हो जाएंगी, कुछ भी मैं बेच दूं उसको वापस 5 पैसे पे खरीद लूंगा, उसको नुकसान हो जाता है। 100 रुपए वाली, 200 रुपए वाली, 300 रुपए वाली कॉल बेचता है, उसका भाव जो है दिन के आखिर तक 500 हो जाता है, 800 हो जाता है। और दूसरी तरफ वो ट्रेडर जो सोच रहा है कि मैं खरीद के पैसा बना लूंगा, उसको भी नुकसान हो जाता है। वो 300 वाली, 200 वाली कॉल या पुट खरीदता है, दिन के आखिर तक वो जीरो हो जाती है। तो करें क्या मेरे भाई? थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन किसी भी तरफ का ट्रेड लो, बाइंग सेलिंग दोनों ही तरफ जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है, पर आपको अपने स्टॉप लॉस तो रखने ही पड़ेंगे ना। मार्केट दोनों ही तरफ का मूव देती है, ऊपर नीचे दोनों ही तरफ भागेगी। आप नीचे की तरफ मार्केट को जाते हुए देखोगे और वहां पे अगर आप ट्रेड लोगे, मार्केट कुछ देर में पलट जाएगी, तो वहां पे आपको एग्जिट करना होगा। मार्केट अभी आपको ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रही है, मार्केट फिर से पलट जाएगी आपके ट्रेड लेते ही। तो अक्सर ऐसा होता है, थर्सडे को मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है, किसी भी तरफ ट्रेड लो, चाहे बाइंग साइड चाहे सेलिंग साइड, आपको छोटे छोटे लॉसेस लेके बाहर निकलना पड़ेगा। और भी कई सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ये गलती की है एक्सपायरी वाले दिन। यहाँ पे ये भाई हैं, ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं और इन्होंने भी अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया। अब यहाँ पे देखिए, सेम एक्सपायरी ट्रेड्स, जिस भी तरफ इन्होंने ट्रेड लिया वहां पे इनको नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? एंड ऑफ द डे उसके प्राइस जो है जीरो हो गए। जहां पे नुकसान होता गया उसको होल्ड करते गए, जहां पे प्रॉफिट हो रहा होगा वहां पे उन्होंने छोटे छोटे प्रॉफिट में एग्जिट किया होगा। तो मेरे भाई, एग्जिट छोटे प्रॉफिट्स में नहीं करना, छोटे लॉसेस में करना। और 97,000 का नुकसान, क्या दिन की शुरुआत में क्या आपने सोचा था 97,000 बन जाएंगे? अगर इनके 10, 12, 15,000 रुपए बन जाते हैं ना, ये छलांगे मारने लग जाते, इनको इतनी खुशी होती कि भाई आज तो मजा ही आ गया। और अक्सर मैंने देखा है नए ट्रेडर्स के साथ ये होता है ऐसा, 10, 15, 20,000 रुपए बन जाए, उनको ऐसा लगता है कि यार मैं तो स्टॉक मार्केट सीख गया, यहां तो काम करना बहुत ही आसान है और थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन तो पैसा बनाना बहुत ही आसान है। अब मैं ऐसा करूंगा, सिर्फ थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन ही काम करूंगा। और अगले थर्सडे एक्सपायरी को काम करते हैं, बड़ा नुकसान हो जाता है। 15,000 का प्रॉफिट बनाया, जब मार्केट समझ आई, जब मार्केट नहीं समझ आई, लाख रुपए गवा दिए। तो इस तरह से ये गेम नहीं चलेगी भाई। इस तरह से अभी अकाउंट खाली नहीं होगा तो महीने बाद खाली हो जाएगा। तो तुक्के नहीं लगाने, यहाँ पे अजम्पशंस नहीं लगानी और इतने बड़े बड़े नुकसान नहीं लेने। अगला ट्रेड देखो, ये भाई जो है ये भी इनका एक्सपायरी वाले दिन का ट्रेड है। यार, एक आपने पुट खरीद ली, पुट का भाव था 136, ये भी आपका एवरेज प्राइस है। और मुझे समझ आ रहा है 725 आपने दिन की शुरुआत में ट्रेड नहीं लिया होगा इतनी क्वांटिटी में, या आपने क्वांटिटी बढ़ाई और आपकी एवरेज नीचे आई। पर आपने अगर एक ट्रेड ले लिया 136 पे भी अगर लिया, तो वहां पे भाई छोटी स्ट्राइक प्राइस है। अब छोटी स्ट्राइक प्राइस है तो यहां पे स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। तो ये चीज भी ध्यान रखा करो भाई लोग। कई लोग क्या करते हैं, मुझे बताते हैं कि सर मैं तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलता हूं। अरे यार, स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस होता है। 500 वाली स्ट्राइक प्राइस में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, और अगर आप 100 रुपए वाली स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहे हो तो उसमें 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। तो स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं अगर 136 वाली में काम कर रहा हूं तो मेरा वहां पे स्टॉप लॉस जो है 20 पॉइंट का बनता है, ज्यादा से ज्यादा। तो स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस, यहां पे 136 पर अगर एंट्री कर भी ली, 20 पॉइंट का लॉस लेके बाहर, आखिर तक वेट थोड़ी करना है। यहां पे आपने वेट किया, 5 रुपए पे एग्जिट किया, तो ये नहीं चलेगा दोस्त। अगले जो भाई हैं इनका भी नुकसान है, इनका 1,32,000 का नुकसान है गाइस। और ये वेडनेसडे को इन्होंने मेरे को दिखाया था कि भाई ये पोजीशन है, मैंने होल्ड कर ली, अब क्या करूं।
और यहाँ पे अगले दिन जो है डेफिनेटली जिस तरह से मार्केट ने काम किया, मार्केट ने बिहेव किया, मार्केट नीचे गई, ये कॉल का प्राइस एंड ऑफ द डे जीरो ही होगा और यहाँ पे नुकसान अभी आप देखो कितने सिर्फ क्वांटिटी बड़ी होने की वजह से 30-40 पॉइंट के नुकसान में भी इनको यहाँ पे 1.32 का नुकसान हो रहा है टोटल। तो जब अगले दिन मार्केट और नीचे खुली, डे के एंड पे जीरो हुई, जितनी बड़ी इनकी क्वांटिटी है कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। तो ये चीज़ नहीं करनी यार, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, जबरदस्ती के ट्रेड्स नहीं लेने, इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं उठानी जितनी आप झेल नहीं सकते। क्या 1,32,000 का नुकसान आप उठा सकते हो? ट्रेड लेने से पहले ये चीज सोचो कि 1.32 का नुकसान आपको लेना है एक दिन के अंदर, नहीं लेना ना। आपको ये देखना है कि एक दिन के अंदर आप कमाते कितने हो। अगर आप पार्ट टाइमर हो तो सबसे पहले तो ये देखो कि भाई मेरी इनकम कितनी है, कितनी मेरी सैलरी है, या बिजनेस करते हो कितना पैसा आप कमाते हो। अगर एक दिन के अंदर आप 2,000 रुपए कमाते हो तो एक दिन के अंदर आप 2 लाख का नुकसान नहीं कर सकते। आपके लिए 2 लाख रुपए जो है बड़ी रकम है। अगर कोई बंदा जो है एक दिन के अंदर अगर 50,000 रुपए कमाता है, लाख रुपए कमाता है, ठीक है, लाख रुपए कमाता है, 20,000 रुपए उसने नुकसान कर लिया, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये चीज देखना है कि भाई कितना रिस्क आप ले सकते हो, रिस्क की आपकी एपेटाइट कितनी है, इस चीज को समझो। अगर 2-3 हजार रुपए कमाते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको देखना होगा कि आपकी सैलरी कितनी है या पर डे इनकम कितनी है। अगर 2-3 हजार रुपए कमाते हो एक दिन के अंदर आप किसी भी प्रोफेशन से, किसी भी जॉब से, तो वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है 2 या 3 दिन की अपनी सैलरी का या इनकम का इतना लेके चलो। महीने के पैसे एक झटके में नहीं गंवाने। जो 50,000 रुपए कमाता है एक दिन के अंदर 50,000 रुपए स्टॉक मार्केट में गंवा नहीं सकता। अगर वो गंवा रहा है तो इसका मतलब वो गलती कर रहा है। उसके लॉस के रिकवरी के चांसेस जो है उतने ही कम हो जाते हैं, उतनी उसको आगे दिक्कत आएगी। तो अगर नुकसान हो भी गया, आगे के लिए बदलो यार अपने एटीट्यूड को। अगर आपने लाखों का नुकसान करा भी लिया, कोई बात नहीं, भूलो पिछले नुकसान को और आगे जो शुरुआत करने वाले हो वो सही तरीके से करो। वहां पे आपको देखना होगा कि भाई अब मुझे इतने बड़े नुकसान नहीं लेने, पहले मेरे को सीखना है, पहले मेरे को पैसा बनाना शुरू करना है। छोटे अमाउंट से पैसा बनाना शुरू करो। 20-30 हजार रुपए से, 50 हजार रुपए से पहले देखो तो सही, क्या 50 के 70 कर पा रहे हो, क्या 50 के लाख कर पा रहे हो। अगर 50 के 70 नहीं कर पा रहे, 50 लगा के आपके वो 40 हो गए, इसका मतलब अभी आपको और काम करने की जरूरत है, और सीखने की जरूरत है। अभी आप रेडी नहीं हो बड़ी क्वांटिटियां, बड़ी कैपिटल के साथ काम करने के लिए। जब आपके पैसे बनने लग जाए, आप 20 के 40 बनाने लग जाओ, 40 के 80 बनाने लग जाओ, तो समझ जाओ कि हाँ अब ये गेम मेरे को समझ आ गई, अब कंसिस्टेंसी के साथ मेरा मार्केट में पैसा बन रहा है। तो पहले कुछ महीने वेट करो, लगातार आप छोटी कैपिटल से पैसा बनाते जा रहे हो, तो वहां पे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, और वो भी धीरे धीरे। फिर बड़ी क्वांटिटी से खेलो, तब तक आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट में पैसा कैसे बनता है, तब तक आपको यह समझ आ जाएगा स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस क्या है, तब तक आपको यह पता चल जाएगा कि भाई ये गेम जो है बड़े पॉइंट्स की है, आप बड़े पॉइंट्स निकालने की आदत डाल लोगे तब तक। राइट गाइस, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस थर्सडे एक्सपायरी को आपने कितना पैसा बनाया मार्केट से, या फिर कितना पैसा गवाया, या फिर इनमें से ऐसी कौन सी गलतियां जो आप लोगों ने भी कभी की हैं जब आप लोग बिगनर थे, जब आप लोगों ने शुरुआत की थी। क्या इस तरह की गलतियां आप भी करते थे, और अगर आप उस गलती को सुधार चुके हो तो वो गलती आपने कैसे सुधारी।